अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट में बता दो कौन कौन आ चुका है। पिंकी राव हेलो। आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ सारे के सारे। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार कमेंट में बता दो कितने स्टूडेंट आ चुके हैं। एक बार कमेंट कर दो, मुझे पता लग जाए कि भाई ये बच्चा जो है आ चुका है। एक बार कमेंट में बता दो कौन कौन आ चुका है। अच्छा, एक बार कमेंट में बता दो भाई कौन कौन आ चुका है। तुम कमेंट क्यों नहीं करते? एक बार बता दिया करो जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि कौन कौन सा बच्चा है वो आ चुका है, जिससे मैं क्लास को स्टार्ट कर पाऊँ। आज हम पढ़ेंगे क्या? एज। एज से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, अपने रीजनिंग में भी आ जाते हैं और अपने मैथमेटिक्स में भी आते हैं भाई। तो दोनों का ही चैप्टर कॉमन है। रीजनिंग भी इसी में आ जाएगी हमारी, और अपना जो मतलब मैथमेटिक्स है वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो आज आप नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज आप डाल लो एज। मतलब आज हमारे जितने भी सवाल होंगे वो अपनी उम्र से संबंधित होंगे। ठीक है, अपनी उम्र से संबंधित सवाल होंगे और बहुत ही शानदार सवाल हैं, और एग्जाम में जो है ना बहुत सी बार आते हैं। ठीक है, तो आज भाई खास टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, एक क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अगर आपको एज से संबंधित क्वेश्चन करने हैं ना, तो बिल्कुल आपने अभी एवरेज पढ़ा था ना, तो एवरेज के कुछ कंसेप्ट हैं वो यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो कंसेप्ट आएंगे वो मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है भाई, कुछ अलग कंसेप्ट आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन अभी देखिए भाई, जैसे हमारे पास में एज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भाई दो लड़कियां हैं, सिंपल है एक डिम्पल है। तो यहाँ पर हमने सिंपल और डिम्पल हमने दो लड़कियां मान ली। उनकी जो आयु का जो अंतर है ना वो दे रखा है 14 साल। तो हमें नहीं पता कि उनकी आयु का अंतर क्या है, लेकिन 14 साल दे रखा है। अब इसने क्या बोला है कि 7 साल पहले उनकी जो आयु थी ना, उनका जो अनुपात था वो 5:7 था। मतलब की बात यह है कि 7 साल पहले, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये 7 साल पहले रहा होगा। अगर 7 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात है वो 5:7 दे रखा था हमें, तो हमने एक संख्या मतलब एक एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट उनकी एज मानने के लिए यहाँ पे एक्स से कर दिया मल्टीप्लाई। तो मैंने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अपना सिंपल तरीका है। ठीक है, बेसिक है, ये बेसिक से करवा रहा हूँ मैं पहले, उसके बाद में शॉर्टकट भी बताऊंगा। अभी के लिए बेसिक समझो। तो यहाँ पर 7 साल पहले हमारे 5x रहा होगा और 7x इनकी एज रही होगी। अब मैंने 7 साल पहले की बात करें तो अब वर्तमान में कितनी होगी। तो भाई वर्तमान की बात करें तो ये 7 साल पहले अगर इतनी थी तो अब जो होगी वो 7 प्लस ज़्यादा होगी इससे। मतलब कि 5x तो पहले थी और 7 साल जो है वो अब एक्स्ट्रा कर दो। यहाँ पर कितना, 7x में प्लस में 7। अब एक बात बताओ, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंपल और डिम्पल की जो वर्तमान आयु का जो अंतर है ना वो दे रखा है 14x। कोई बात नहीं भाई, अंतर कितना है हमारे अकॉर्डिंग, जो अंतर है वो कितना है, तो 7 का तो कोई अंतर नहीं है, 7 तो दोनों में ही है। तो यहाँ पे अंतर जो है ना वो 2x का है।
तो हमें एक बात समझ में आई कि जो अंतर जो दे रखा था वो हमें दे रखा है 2x का, और 2x की जो वैल्यू दे रखी है ना वो हमें दे रखी है 14। मतलब कि यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे ना तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि x की वैल्यू है 7। पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा कि सिंपल की वर्तमान आयु, तो सिंपल की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी होगी, तो वो है अपनी 5x प्लस में 7। तो x की जगह कितना आया, तो x की जगह आया है 7। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, तो हमारी सिंपल की जो आयु आएगी तो 5x प्लस में 7। तो इसको आप सोल्व करोगे तो 5 सत्ते 35 और 7 42। तो 42 साल जो है ना वो हमारा आएगा राइट आंसर। ठीक है भाई। तो पिंकी राव आपका बिल्कुल सही है। प्रदीप राव राम राम भाई। विक्रम हेलो। तो ये है हमारा पहला तरीका जो बिल्कुल बेसिक है। इसको हम बिल्कुल बेसिक तरीके से इस तरीके से करेंगे भाई। ये क्वेश्चन था हमारा और हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ठीक है, ये तो है हमारा बेसिक तरीका। ठीक है भाई, ये तो है हमारा बेसिक तरीका भाई। ठीक है, रीजनिंग की क्लास भी लेंगे अश्विन, इसके बाद में लेंगे। ठीक है, पहले मैथ्स को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में लेंगे। और अब टाइम टेबल बदलेंगे आज से। ठीक है, मैं क्लास के बाद में बताऊंगा टाइम टेबल क्या रखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे। ये तो हमारा बेसिक तरीका है, आपको किसी भी क्वेश्चन में लगाओगे इससे आंसर आ जाएगा। और शॉर्टकट करना हो तो क्या करोगे, शॉर्टकट के लिए देखो भाई, आपको पता है, देखिए बात, अगर जो आयु का जो अनुपात है सिंपल और डिम्पल की जो आयु का जो अंतर है वो 14 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 साल पहले जो उनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना रहा होगा, वो 5:7। तो 7 साल पहले जो है ना वो हमारा जो अनुपात है वो 5:7 रहा होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ आप, क्या आयु का अंतर 14 साल आज है। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको ये बोलूं, आपके पिताजी की उम्र है मान लो आज 20 साल, मतलब सिर्फ सोचना। ठीक है, और आपकी उम्र है 1 साल, तो इनमें डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पे डिफरेंस रहेगा 19 साल का। अगली 1 साल बाद में पिता की आयु हो जाएगी 21 साल, बेटे की आयु हो जाएगी 2 साल। डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस यहाँ पर भी 19 साल का। अगर डिफरेंस थोड़ी ना चेंज होगा, जितनी साल आगे हम बढ़ेंगे उतनी ही आपकी उम्र बढ़ेगी, उतनी ही पिताजी की बढ़ेगी। तो डिफरेंस तो अलग नहीं होगा ना भाई, डिफरेंस तो सेम रहेगा। तो मतलब की बात यहाँ पर 7 साल पहले जो उनकी आयु थी ना, तो डिफरेंस तो यहाँ पर भी 14 रहा होगा। मतलब कि, लेकिन यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में डिफरेंस था 2 यूनिट का, तो यहाँ पर था 14 का। तो मतलब की बात यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू होगी 7। तो यहाँ पर क्या आया भाई, 7 साल पहले इसकी उम्र 35 मिलेगी, 7 पंजे 35 और 7 7 49। तो 7 साल पहले थी इनकी उम्र। ये तो अपना सिंपल के लिए और ये डिम्पल के लिए। ठीक है भाई, ये डिम्पल की हो गई, ये सिंपल की हो गई, क्योंकि उम्र का अनुपात उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर अब कितना होगा, तो अब 7 साल पहले इतनी थी तो आज कितनी आएगी, तो वर्तमान में 7 जोड़ दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 42 और यहाँ पे आ जाएगा 56। तो हमारे पास में सिंपल की जो वर्तमान जो प्रेजेंट में जो एज होगी ना वो हमारी कितनी होगी, वो 42 होगी। और जो डिम्पल की जो उम्र है वो हमारी होगी 56। ठीक है भाई, ये हमारा शॉर्टकट है भाई। आपको ये तरीका अपनाना है, वो बेसिक तरीका कम से कम ट्राई करना यूज करने का। ठीक है, इसको आप अपनाओगे तो माइंड में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और टाइम भी बचेगा आपका, वो एक्स वाला झंझट है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए भाई, इन क्वेश्चनों को बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक बार समझाऊंगा सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से। समझना मेरी बात को, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। पहले करेंगे बेसिक तरीके से, तो बेसिक देखते हैं भाई। बेसिक देखो भाई, सचिन है और राहुल है, उनकी जो आयु जो दे रखी है ना वो 8:11 है। तो यहाँ पे हमने मान ली 8x और यहाँ पे मान ली हमने 11x। 10 साल बाद में क्या हुआ, तो 10 साल बाद में जो उम्र हुई ना हमारे अकॉर्डिंग, ये तो आज प्रेजेंट में है, प्रेजेंट। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट में है। और 10 ईयर आफ्टर, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगी, तो यहाँ पर होगी 8x प्लस में 10 और ये हो जाएगी 11x प्लस में 10। लेकिन हमें क्या बोला क्वेश्चन में कि उनकी जो आयु का जो अनुपात है ना वो 13:16 हो गया। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हमारा 13:16 आना चाहिए।
तो इसको सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पर आप रेशो कर लो 8x प्लस में 10 अब पौन में 11x प्लस में 10, ये बराबर आना चाहिए 13/16 के। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे ना आप, तो आपके पास में जो x की वैल्यू आ जाएगी, और पूछा क्या है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या है भाई, पूछा है हमें उनकी आयु में कितना अंतर है। तो भाई अंतर कितना है, तो अंतर यहाँ पे देखोगे ना आप, तो यहाँ पे 3 साल 3x का है। यहाँ पे चेक कर लो, चाहे यहाँ पे चेक कर लो, अंतर दोनों जगह बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे भी अंतर 3x मिलेगा और यहाँ पे भी अंतर 3x मिलेगा। तो जो x हमारा आए ना, उसको आप 3 से गुणा कर देना, हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। तो ये तो है हमारा बेसिक तरीका, ये तो है हमारा बेसिक तरीका, इसको तो आप आराम से समझ गए होंगे। ये तो हमारा बेसिक तरीका है जो करने का। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, देखिए भाई, हम इस तरीकों को अपनाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, समझ में नहीं आ रहा है तो बोल देना भाई मुझे, ठीक है। अब देखिए भाई, हमें क्या करना है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास में सचिन था और यहाँ पर हमारे पास में राहुल था। इनकी जो प्रेजेंट एज की बात करें तो यहाँ पे 8:11 थी। ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। 8:11 इनकी दे रखी रेशो। 10 साल बाद उनकी जो आयु का जो अनुपात है ना, तो वो हो चुका 13:16। तो भाई यहाँ से 10 साल बाद मतलब कि +10, 10 साल बाद क्या है, अनुपात जो हो गया ना, वो हो गया 13:16, 13:16। इतना समझ में आपको आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ जो क्वेश्चन में बोला है ना, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा पहला काम ये होगा, इनमें डिफरेंस चेक करो। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना, 3 का है, और यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का, 3 का है। अगर डिफरेंस बराबर है तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। सुन लो ध्यान से, अगर डिफरेंस बराबर है तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, हमारे पास में इजीली आंसर आ जाएगा। अब देखो डिफरेंस यहाँ पे बराबर था, मतलब की बात यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। जब डिफरेंस बराबर नहीं आएगा ना, तब मैं बताऊंगा क्या करना है। अभी के लिए इस क्वेश्चन में समझो, डिफरेंस जो है वो बराबर था तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम बन गया। अब देखिए भाई, हमारे अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे 11 था और यहाँ पे 16 था। तो यहाँ पर जो डिफरेंस जो है ना 5 का आया है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला था 10 का, क्वेश्चन में बोला था 10 का, मतलब कि यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू 10 है। तो हमारे पास में 1 यूनिट की वैल्यू मतलब कितने गुना, 2 गुना, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। अब बात कर लेते हैं सिंपल, तो मतलब कि ये उम्र होगी 8 दूनी 16 और ये भी 2 से गुणा कर दो, 11 दूनी 22, यहाँ पे हो जाएगी 13 दूनी 26 और ये हो जाएगी 16 दूनी 32। तो अपने पास में क्या सब कुछ आ चुका है भाई। पूछा क्या है, उनकी आयु में कितना अंतर है, तो निकाल लो भाई। अंतर कहाँ से निकालोगे, चाहे ऊपर वाले से निकाल लो चाहे नीचे वाले से निकाल लो, अंतर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पे कितना, 8 दूनी 16 और 11 दूनी 22। तो 16 और 22 का जो डिफरेंस निकालोगे ना आप, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा 6 साल आएगा। यहाँ से कर लो, यहाँ पे अपना 13 दूनी 26 और 16 दूनी 32। तो 32 का और 26 का डिफरेंस निकालोगे तो हमारा 6 ही साल आएगा। तो दोनों साइड से हमारा क्या है, 6 साल। ये तरीका बताओ समझ में आया नहीं आया, सभी का कमेंट आना चाहिए, जल्दी से बताओ ये वाला तरीका जो है समझ में आया या नहीं आया, बताओ भाई। वंदना गुड इवनिंग, जल्दी से बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है, हमें ये तरीका अपनाना है हमेशा। इतने सवाल कर लेंगे, ये दिमाग में आपके हमेशा बैठ जाएगा, ठीक है। हमें ये तरीका अपनाना है। तो यहाँ पर हमारा आ गया 6 साल, ठीक है भाई। तो 6 साल है उसका डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखो भाई, और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, अब देखो बेसिक वाला मैं नहीं करवाऊंगा, बेसिक वाला आप खुद ट्राई कर लेना, मैंने सिखा दिया है, ठीक है। अगर कहोगे तो मैं इस सवाल में और करवा देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं इस सवाल में और करवाऊंगा आपको बेसिक वाला तरीका। उसके बाद में बेसिक वाले को आप खुद चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं सीधा बताऊंगा, ठीक है। अब बेसिक वाले में क्या बोला है, पहले बेसिक्स कर लेते हैं। सोनिया और गौरी, ठीक है भाई, इन्होंने बोला है कि 1 वर्ष पहले सोनिया और गौरी की जो आयु का जो अनुपात है ना, वो 3:4 था। तो ये था 1 वर्ष पहले, तो मतलब 3x इसको मान लिया और 4x मान लिया 1 साल पहले।
ये था 1 साल पहले। ठीक है भाई। तो अब वर्तमान में कितना होगा, तो वर्तमान लिख लीजिए भाई यहाँ पे प्रेजेंट, मतलब वर्तमान में कितना होगा, तो यहाँ पर वर्तमान में हो जाएगा 3x प्लस में 1 और 4x प्लस में 1, क्योंकि 1 साल पहले इतना था तो 1 जुड़ जाएगा। अब आगे देखिए भाई, आगे बोला है अब से 1 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से, मतलब कि वर्तमान से 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:13 हो गया। तो यहाँ से मतलब 1 साल बाद कितना बनेगा, तो 1 साल बाद, 1 साल बाद बन जाएगा हमारा 3x प्लस में 1 और जोड़ दो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस में 2। तो यहाँ पर रेशो हमें दे रखा कितना, 10:13। तो यहाँ पे 10:13 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसे सोल्व कर लेंगे भाई। तो सोल्व ऐसे करेंगे भाई, 3x प्लस में 2 बटे में 4x प्लस में 2 बराबर होगा 10/13। तो इसको सोल्व करोगे आप तो 13 39x प्लस में 26, यहाँ पे करो 40x प्लस में 20, तो यहाँ पे कितना है, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यहाँ पे मेरे पास में x की वैल्यू 6 आ चुकी है। पूछा क्या था, पूछा था हमें मतलब सोनिका की जो वर्तमान आयु, तो सोनिका की वर्तमान आयु है ये, वर्तमान में आयु है 3x प्लस में 1। तो x की वैल्यू कितनी थी, 6, तो 3x प्लस में 1 मतलब कि 18 प्लस में 1 मतलब 19 साल। तो 19 साल जो है ना वो है हमारा राइट आंसर। ये तो अपना बेसिक तरीका था भाई। ठीक है, मैंने बता दिया दोबारा से, अब नहीं बताऊंगा बेसिक तरीका दोबारा। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, तो हम देख लो भाई हम कैसे करेंगे। तो देखिए भाई यहाँ पे कर लेते हैं इसको। अब देखिए भाई, ये अपनी सोनिका है और ये अपनी गौरी है। इनका 1 साल पहले, 1 साल पहले, ठीक है भाई, 1 साल पहले जो अनुपात था ना वो था 3:4। कोई दिक्कत नहीं, रख दो। और वर्तमान का तो हमें नहीं पता, तो वर्तमान को आप खाली छोड़ दो, वर्तमान का आप खाली छोड़ दो अभी के लिए। 1 साल बाद का बोला है 10:13, तो यहाँ पे 1 साल बाद का बोला है, 1 साल बाद का, 1 साल बाद का हमें बोला है कितना, 10:13। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10:13। अब क्या करोगे, सबसे पहले हमें चेक करना है इनका डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 है और यहाँ पे डिफरेंस 3 है। तो यहाँ पे डिफरेंस बराबर नहीं है ना, तो बराबर करने के लिए इस डिफरेंस को, मतलब इस संख्या को 1 से गुणा कर दो और इसको कर दो 3 से। तो ये भी 3 से गुणा हो जाएगी और ये भी 3 से गुणा हो जाएगी और ये हो जाएगी 1 से और ये हो जाएगी 1 से। मतलब की बात ये है कि अब हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पे 9:12। तो हमारे पास में ऊपर वाला हिस्सा आ गया 9:12 और नीचे वाला आ गया भाई 10:13। तो ये आ चुका 10:13। इतना शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, इनका डिफरेंस बराबर है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है। तो हमें सबसे पहले डिफरेंस जो है ना वो बराबर करना पड़ता है, पहली बात। अब देखिए भाई, अब यहाँ पे देखो, ये तो 1 साल पहले की बात है और ये वर्तमान की, और ये 1 साल बाद में, मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस तो दे रखा है 1 का, लेकिन रियल में कितना है, रियल में कितना है, 2 साल का। रियल में कितना है, 2 साल का। गलत बोल रहा हूँ भाई, रियल में 2 साल का हो गया ना, 1 साल तो पहले की और 1 साल आज की। तो यहाँ पे रियल में बात करें ना, तो रियल में जो डिफरेंस है वो हमारे पास में 2 साल का हो गया। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो रियल में इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे आएगा 9 दूनी 18 और यहाँ पे आएगा 12 दूनी 24। तो सोनिया की 18 साल उम्र थी 1 साल पहले, और गौरी जो भी थी ना, वो गौरी थी क्या था, उसकी 24 साल थी। आज के मतलब 1 साल बाद इसकी 26 साल हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 20 साल। पूछा क्या, वर्तमान में, तो वर्तमान में इसकी 18 प्लस में 1 19 और इसकी 24 और 1 25। तो यहाँ पर हमारे पास में ये पूछा था 19 साल आ जाएगा आंसर, 19 साल हमारा राइट आंसर। ठीक है, ये शॉर्टकट है भाई। ठीक है, ये आपको अप्लाई करना है हमेशा। ठीक है, मैंने समझाने में टाइम लग रहा है, वैसे टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगला देखिए भाई, सेम क्वेश्चन देखो भाई, ऐसा ही है। राजीव की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है। तो भाई ये राजीव है, ये उसका सन है। सन की उम्र अगर 1 है तो पुत्र की उम्र होगी 3,
बेसिक से आप खुद कर लेना भाई, बेसिक से आप खुद कर लेना। अब इसने क्या बोला, ये वर्तमान है, ये है प्रेजेंट, मतलब ये वर्तमान की बात है। 6 वर्ष बाद बोला है उनकी आयु का अनुपात हो गया 5:2। तो भाई 6 साल बाद में 5:2 हो गया भाई। तो कोई बात नहीं भाई, ये 6 साल बाद, ये आ गया 6 साल बाद। अब देखिए भाई, इसमें डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 3 का। तो पहले बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दो और नीचे वाले को 2 से गुणा कर दो। ओके, तो यहां पे हमारे पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा 9:3, ऊपर वाला तो आ गया 9:3 और नीचे वाला आ गया 10:4। तो ये आ गया भाई 10:4। इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। हमारे पास में क्या है, यहां पे जो डिफरेंस दे रखा है ना, वो हमारे पास में 1 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी, 6 साल। मतलब वर्तमान से 6 साल बाद की बात है, तो यहाँ पे 6 साल है भाई, 6 ईयर। तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको भी 6 से गुणा कर दो, इसको भी 6 से गुणा कर दो। तो ये तो हमारी वर्तमान की आ जाएगी। और ये पूछ ले मान लो 4 साल बाद में या फिर कितनी साल बाद पूछ ले, तो हमारे पास में यहाँ पे सभी को हम 6 से गुणा कर देंगे। पूछा क्या है, राजीव की वर्तमान आयु, तो राजीव तो ये था 6 × 54, तो 54 हमारा राइट आंसर। वंदना का भी सही है, पिंकी का भी सही है, पिंकी राव का भी सही है, तीनों का सही है आपका। ठीक है भाई, तो ये शानदार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अगला देखिए भाई, अब देखिए भाई, ये 6वां क्वेश्चन मतलब 5वां क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। कैसे करोगे भाई, 6 वर्ष पहले जो है ना, सीमा की जो आयु थी वो रूपा की आयु की आधी थी। तो भाई यहाँ पे सीमा आ गई और यहाँ पे रूपा आ गई। तो सीमा की जो आयु है वो रूपा की आधी है, तो रूपा की आधी मतलब रूपा की अगर 2 है तो इसकी 1 होगी। ये है भाई 6 साल पहले, 6 ईयर पहले। ठीक है भाई, और इसने क्या बोला है, अब से 4 साल बाद। तो वर्तमान तो हमें नहीं पता, वर्तमान मान लो यहाँ पे था कोई, वर्तमान जो है यहाँ पे होगा, लेकिन इससे 4 साल बाद, 4 ईयर बाद, 4 साल बाद क्या बोला है, 4 साल बाद जो उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:5 होगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया 3:5। अब देखते हैं भाई, यहाँ पर जो डिफरेंस है यहाँ पे कितने का, 1 का है, यहाँ पे 2 का है। तो ऊपर वाले को 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे कर देंगे 1 से गुणा, मतलब कोई चेंज नहीं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2:4, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2:4। तो ये आ गया 2:4 और नीचे आ गया 3:5। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3:5। ठीक है भाई, तो हमारे पास में ये आ चुका है। अब देखिए भाई, अगर हमारे पास में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे 4 में और 5 में सिर्फ डिफरेंस है 1 का, लेकिन वर्तमान से 6 साल पहले और 4 साल बाद, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा 6 साल का ये और 4 साल का ये, दोनों को जोड़ोगे ना आप तो 10 साल का डिफरेंस आ गया। मतलब की बात ये है कि इस 1 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो है 10 ईयर। तो यहाँ पे क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ पे 4 की हो जाएगी 40 और यहाँ पे भी 10 से गुणा कर दो, यहाँ पर भी 10 से गुणा कर दो और यहाँ पर भी 10 से गुणा कर दो। तो अब पूछा क्या है वो देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन में जो है ना, पूछा क्या है, रूपा की वर्तमान आयु, कोई बात नहीं वर्तमान पूछी है ना, तो यहाँ पे रूपा ये रही, तो रूपा की 40 तो थी भाई 6 साल पहले, 40 तो थी 6 साल पहले। तो अब प्रेजेंट में कितनी आएगी, 40 थी 6 साल पहले, तो अब 6 जोड़ दो, तो 46 साल जो है ना वो आ जाएगा हमारा राइट आंसर। 46 मतलब 40 तो उसकी थी 6 साल पहले, और अब कितनी आएगी, तो अब भाई 6 जोड़ दो। ठीक है भाई, तो पिंकी दया का 46 सही है, वंदना का भी 46 सही है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पिंकी राव आपका भी सही है, बहुत शानदार भाई। ठीक है, अगला देखिए भाई। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन देख लो, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। बोला क्या है, रामू के पिता की जो आयु है ना उसकी आयु की 3 गुना है। कोई बात नहीं भाई, आज रामू की जो आयु है ना, ये रामू है और रामू के पिता की आयु उसकी आयु का 3 गुना है, मतलब ये फादर की आयु है। मतलब रामू की जो आयु है उसकी जो पिता की आयु है वो 3 गुना
है उसके पिता से। ठीक है, मतलब कि रामू जो है वो 3 गुना, मतलब सॉरी, पिता जो है वो 3 गुना बड़ा है। इतना समझ में आ गया, यहाँ पे इतनी बात बोली है। अब क्या बोला, ये तो है अपनी वर्तमान की बात, ये तो है अपनी वर्तमान की बात। इसने क्या बोला है, 8 वर्ष बाद उसके पिता की जो आयु है ना, उसकी आयु की 2 गुना हो गई। तो भाई कोई बात नहीं, मतलब 8 साल बाद क्या हुआ, ये 8 साल लगा लो भाई, 8 साल बाद। अब 8 साल बाद में क्या हुआ, उसके पिता की आयु जो है ना, उसकी 2 गुना, मतलब की बात यहाँ पर अगर इसकी अगर 1 रही होगी ना, तो इसकी होगी 2 अब इसको सोल्व करोगे तो 5/2 आएगा। तो दोनों इसको हम कर देंगे 2 से गुणा, तो 2 से गुणा करेंगे ना, तो नीचे 2 कट जाएगा और यहाँ पे 2 गुणा हो जाएगा, तो 2:5, 2:5 आ जाएगा यहाँ पे। इतना समझ में आया नहीं आया, 2:5 हमारे पास में आ चुका है, यहाँ पर 1:3 आ गया। ठीक है, अब हम वही काम करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, तो ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दिया और नीचे वाले को 2 से गुणा कर दिया। तो हमारे पास में ऊपर तो आ गया 3:9, तो भाई सीधा मैंने रख दिया 3:9। तो यहाँ पे 3:9 मैंने लिख दिया यहाँ पे सीधा सीधा। और यहाँ पे नीचे कितना, तो 4:10, तो यहाँ पे आ गया भाई 4:10। अब देखो हमारे पास में यह डिफरेंस आया है 1 का, लेकिन यहाँ पे वर्तमान से लेकर 8 साल का डिफरेंस है। मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8 साल। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। यहाँ पे भी 8 से गुणा कर दो, यहाँ पर भी 8 से गुणा कर दो, यहाँ पर भी 8 से हो जाएगा और यहाँ पे भी 8 से हो जाएगा। पूछा क्या है, पूछा है भाई तो बताइए अगले 8 वर्ष बाद, मतलब कि 8 वर्ष बाद, मतलब इससे अगले, मतलब इससे भी 8 साल बाद पूछा है, इससे भी 8 साल बाद क्या होगा बताओ भाई। तो भाई यहाँ पे कितना, 8 चौके 32 है और यहाँ पे 80 है भाई। तो यहाँ पे 8 साल बाद में इसकी उम्र हो जाएगी 88 साल, इसकी हो जाएगी भाई 32 और 8 40 साल। तो ये आ जाएगा भाई 40 और 88। तो पूछा क्या है, तो कितना गुणा होगा। तो कोई बात नहीं भाई, काट लो, जितना कट सकता है उतना काट दो। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कितना गुणा पूछा है ना, तो यहाँ पे काट दो भाई। तो यहाँ पे अपने पास में कितना आएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 44, सॉरी 4 से काटो ना सीधा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22 और काट दो 5 और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11। तो हमारे पास में ये कितना गुणा हो गया, अगर इसकी वैल्यू अगर 1 होती तो ये होती 11/5। तो यहाँ पे हमारे पास में आ गया 11/5। इसको और खोलोगे ना तो 5 दूनी 10, 2 सही 1/5 गुणा, 2 सही 1/5 गुणा। तो हमारे पास में आंसर जो है ना 2 सही 1/5 गुणा ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ देज हमारा राइट आंसर है भाई। ठीक है, ये है हमारा 2 सही 1/5 आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, समझ में आया नहीं आया ये बताओ। आसान सा क्वेश्चन था, सेम टू सेम हमने वैसे ही किया है इसको। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 सही 1/5। अगला देखिए भाई, ये क्वेश्चन देख लो। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे क्या बोला है, मान लीजिए यहाँ पे सन है और यहाँ पे फादर है। सन की जो आयु है उसकी मान लो अगर 1 है, यहाँ पे एक नहीं मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोला कि 3 गुने से 3 अधिक। तो यहाँ पे भाई दिक्कत हो जाएगी, x मानो, x मानो और x का गुणा 3 गुना होगा 3x और यहाँ पे 3x से 3 साल ज़्यादा। यहाँ पे बनेगी ऐसी सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, गुणा भी दे रखा है और साल भी दे रखी है, तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, अब इसने क्या बोला, ये तो वर्तमान का हो गया, ये तो हो गया भाई वर्तमान। अब पूछा क्या है, 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे वर्तमान का पूछा है, तो वर्तमान से हम 3 साल बाद, 3 ईयर आफ्टर, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद वैसे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा x प्लस में 3 और यहाँ पे होगा 3x प्लस में 6, यही तो होगा। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, 3 वर्ष के बाद में जो आयु है ना उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। मतलब की बात यहाँ पर यह है कि इसकी दुगनी है ना,
मतलब कि इसकी दुगनी से 10 वर्ष अधिक है ये आयु। तो मतलब इसका दुगना कितना होगा, तो इसका दुगना होगा 2x प्लस में 6 है, और इससे भी 10 अधिक है। ये है पिता की आयु, मतलब 3x प्लस में 6। ये बात किस किस को समझ में आई बताओ, ये बात किस किस को समझ में आई और किस किस को समझ में नहीं आई, एक बार जल्दी से बताओ। मतलब इसने देखो लास्ट लाइन में क्या बोला था, इसमें बोला था कि 3 वर्ष बाद जो है ना, पिता की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी से 10 वर्ष अधिक है। तो भाई पुत्र की आयु थी ये, इसका पहले तो मैंने क्या दुगना दुगना कर दिया, तो यहाँ पे 2x प्लस में 6 आ गया, और उससे मैंने 10 जोड़ दिया, तो हमारे पास में पिता की आयु आ गई। तो पिता की आयु के हमने बराबर रख दिया। तो यहाँ पर सिर्फ सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2x प्लस में 16 बराबर 3x प्लस में 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हमें पूछा क्या था, तो हमसे पूछा क्या है भाई, पिता की वर्तमान आयु। तो भाई पिता की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू रख दो। यहाँ पे वर्तमान यही तो था, वर्तमान यही था ना फादर का। तो 30 प्लस में 3, तो 33 साल जो है वो हमारा राइट आंसर। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा करवाऊं क्या विक्रम, अगर समझ में नहीं आया तो बता दो, दोबारा करवा दूंगा। समझ में नहीं आया तो दोबारा करवा दूंगा, बता दो एक बार। ठीक है, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप कहोगे ना कि सर दोबारा करवाओ तो मैं दोबारा करवा दूंगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए भाई, 16 वर्ष पूर्व मेरे दादा की जो आयु थी वो मेरी आयु का 8 गुना थी। तो 16 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ पे है मेरे ग्रैंड फादर, और यहाँ पे है मतलब ग्रैंड सन, मतलब सन मान लेते हैं, यहाँ पे एस मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये थी भाई 16 वर्ष पहले। अच्छा आ गया, ठीक है भाई। तो ये है अपनी 16 वर्ष पहले। तो 16 वर्ष पहले क्या थी, ग्रैंड फादर की जो उम्र है वो 8 गुना है। तो यहाँ पे हमने माना भाई यहाँ पे 8 हुआ होगा और यहाँ पे 1 रहा होगा, मतलब 8 गुना बना दिया हमने। अब इसने कहा कि अब से 8 वर्ष बाद, तो भाई अब वर्तमान का तो हमें नहीं पता वर्तमान में क्या है, लेकिन वर्तमान से भी 8 साल बाद, मतलब वर्तमान को छोड़ दो, तो वर्तमान से 8 साल बाद, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 साल बाद। 8 साल बाद क्या बोला है कि 8 साल बाद क्या हुआ कि भाई जो ग्रैंड फादर की जो उम्र है ना वो मेरी आयु का 3 गुना हो गया। मतलब कि यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई, यहाँ पे 3 गुना हो गया भाई ये, और यहाँ पे आ गया 1। अब एक बात बताओ, हम वही सोल्व करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस 7 का है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, तो मतलब यहाँ पे मैंने 2 से गुणा कर दिया और यहाँ पे मैंने 7 से गुणा कर दिया। अब डिफरेंस क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 8 दूनी 16 और 2, 16:2 तो ये आ गया भाई। यहाँ तो आ जाएगा मेरा 16:2, यहाँ पे आएगा 21:7, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 21:7। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसानी से हम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंस आया है भाई 5 का। यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो 5 का आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 16 साल पहले और 8 साल बाद। तो 16 और 8, ठीक है, मतलब की बात यहाँ पे ये 16 साल पहले की बात है और ये 8 साल बाद की। ठीक है, तो कितना हो गया, 16 और 8 हमारे पास में होगी 24 साल। कितनी हो गई, ठीक है 24 साल। तो हमारे पास में कितना होगा भाई, 24 साल होगी भाई। तो यहाँ पे हमारे पास में 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 24 साल। ठीक है, 24 ईयर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमारे पास में 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24/5। ठीक है भाई, तो हमारे पास में 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24/5। अब देखिए भाई, अब पूछा क्या है, पूछा है हमें मेरे 8 वर्ष पूर्व मेरे आयु और मेरे दादा की आयु पूछी है। तो भाई देखो सुनो मेरी बात, अब आपकी मर्जी है, आप क्या कर सकते हो। मेरे पास में 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24/5, तो मैं या तो इसको 24/5 से गुणा कर दूं यहाँ पे। ठीक है, 24/5 से मैंने गुणा कर दिया यहाँ पे 16 साल पहले, 24 गुणा में 24/5। तो अब यहाँ से देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन गया भाई, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कैलकुलेटिव बन गई। तो यहाँ पे मेरे पास में ये उम्र थी 16 साल पहले, लेकिन पूछा क्या है, पूछा है मेरे पास में 8 वर्ष पहले की। तो मतलब 16 वर्ष पहले की बात करें तो इसमें अगर हम 8 जोड़ देंगे ना तो ये 8 वर्ष पहले का आ जाएगा। तो मेरे पास जो डाटा आएगा वो कितना आएगा भाई, 16 गुना में 24/5, और इसमें मैंने जोड़ दिया 8 साल। ठीक है, और उस वाले केस में भी 8 जोड़ेंगे तो 2 गुना में 24/5 और प्लस में मैंने जोड़ दिया 8 साल। तो अब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए भाई थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे ना तो यहाँ पे 16 दूनी 32 और 64 का 4 और 6 आ जाएगा, 16 दूनी 22 और 6 28, तो 284 यहाँ पे आ गया, 8 पंजे 40 यहाँ पे आ जाएगा, और काटेंगे 24 दूनी 48 प्लस में 8 पंजे 40। अब इसको सोल्व करोगे तो 88 आएगा, डिवाइड भाई 5 वाला कट जाएगा ना, ये मतलब अपोन में जो 5 आया ना वो 5 से 5 मैंने काट दिया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए भाई, अब देखिए अगला क्या है, यहां पर अगर हम इसको जोड़ेंगे ना, इसको जोड़ेंगे तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे हमारे पास में कितना 324। अब जितना काट सकते हो उतना काट लो, जितना काट सकते हो उतना काट लो। तो यहाँ पे हम काटेंगे इसको 8 चौके 32 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने काटा तो कितना आएगा, यहाँ पे 22 चौके 88, तो 81/22 मेरे पास में आया है। और भी कुछ कटेगा क्या, और भी कुछ ना कुछ कटेगा भाई ये। अच्छा 81/22 हमारा राइट आंसर आ गया भाई। अगर एक बार मैं बेसिक से करता हूँ ना, क्या बेसिक से भी यही आता है इसका आंसर। इसका आंसर तो नन ऑफ दीज हो गया ना भाई, इसका आंसर हो गया नन ऑफ दीज। ठीक है, एक बार बेसिक से कर लेते हैं, आंसर सेम आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि नन ऑफ दीज इसका आंसर आ रहा है ना भाई। तो 81 यहाँ पे और 122 हमारा आंसर आया है। एक बार बेसिक से और कर लेते हैं। ठीक है, एक बार बेसिक से और कर लेते हैं भाई। ठीक है, बेसिक से हमें पता लग जाएगा हमने कुछ गलती तो नहीं करी है, हमने बेसिक से पता लग जाएगा हमने कुछ गलती तो नहीं की है। ठीक है, और गलती मुझे लगता है नहीं कि आज हमने कैलकुलेशन बिल्कुल सही तरीके से हमने की है। ठीक है, अब देखिए भाई मैं इसको मिटा देता हूं। तो हमारे पास में रेशो जो आया है ना 81/22 आ चुका है। एक बार बेसिक से चेक कर लेते हैं, समझ में आ गया ना, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, बस एक बार सिर्फ चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ गलती की नहीं, हमने तरीके से काम किया है। अब देखिए भाई हम बेसिक से करते हैं। बेसिक में क्या बोला है, 16 साल पहले जो यहाँ पे भाई दादाजी हैं मतलब ग्रैंडफादर हैं, और यहाँ पे पोता है मतलब सम्मान लो। तो ये 16 साल पहले जो उनकी उम्र थी ना, ये उम्र मान लो इनकी 8 गुना थी। तो यहाँ पे 8x और यहाँ पे x मान लिया। अब से 8 साल पहले मतलब बाद में, तो 16 और 8 हो जाएगा 24, मतलब यहाँ पे आएगा 8x प्लस में 24, और यहाँ पे कितना आया होगा कि भाई x प्लस में 24, और यहाँ पे मेरी आयु का 3 गुना है। तो भाई मतलब अब जो रेशो है ना वो 3:1 दे रखा है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो सोल्व करेंगे ना तो 8x प्लस में 24 बटे में x प्लस में 24 बराबर 3/1। इसको और सोल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ पे आ गया भाई 8x प्लस में 24 बराबर 3x प्लस में 24 72 72, और यहाँ पे अगर मैं इसको ले आऊँ इस साइड तो यहाँ पे 5x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू हमारे पास में आ गई भाई 48/5। तो x की वैल्यू आ गई 48/5। ठीक है भाई, ये हमारे पास में आ गई x की वैल्यू। पूछा क्या था, तो पूछा है भाई 8 वर्ष पूर्व में, मतलब कि 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु और मेरे दादा की जो आयु है ना वो कितनी होगी। तो यहाँ से 8 वर्ष पहले के मतलब कि 8x प्लस में 8, और यहाँ पे कितना x प्लस 8, ये पूछा है भाई। इनका रेशो पूछा है ना, इनका रेशो पूछा है। तो कर लेते हैं सोल्व भाई। x की जगह है 48/5, तो x की जगह मैंने रख दिया 48/5, x की जगह रख दिया मैंने 48/5। कर लेते हैं सोल्व भाई। तो 8 गुना में 48/5 प्लस में 8, और यहाँ पे करोगे ना तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 48/5 गुना प्लस में 8। तो सोल्व कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे कितना आएगा 8 × 64,
और 6 8 चौके 32 और 6 38 और 8 पंजे 40। वही तो आ गया, वही तो आ रहा है। ठीक है, वही आ रहा भाई, सेम आंसर आएगा, वही आएगा। तो इसको अभी काटोगे ना तो हमारे पास में वही तो आया है ना। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 4 12 424 और यहाँ पे 88 आ जाएगा। अच्छा, हमने काटने में पिछली बार जोड़ने में गलती करी है कुछ है ना, पिछली बार कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया ना। सेम आंसर सेम आएगा दोनों तरीके से। वो हमने 324 कर दिया था यहाँ पे, शायद पता नहीं कुछ गलती करी थी पिछली बार हमने। कोई बात नहीं भाई, 424 आएगा यहाँ पे, काट दो भाई। तो यहाँ पे काटोगे ना तो 22 चौके 88 और यहाँ पे 4 और 4 अंठे 4 एकम 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और मतलब कितना आएगा 6 चौक 24 106 आ जाएगा। यहाँ पे 11 से काट दोगे तो 53/11 आएगा। हमने पिछले वाले तरीके से में कुछ गलती करी थी क्या है भाई। तो यहाँ पे आंसर आएगा 11/55 11/53। हमने उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी ना, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, जोड़ने में कुछ ना कुछ कराया था। हमारा सब कुछ सेम ही आया लगभग लगभग, ये जोड़ गलत आया बस ये जोड़ है ना हमारा गलत कर दिया भाई हमने। एक बार चेक कर लेना उसको ना। हाँ, मल्टीप्लाई गलत कर दी थी क्या, चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई गलत कर दी तो ठीक कर लेना। ठीक है, तरीके दोनों सही हैं, तरीके हमारे दोनों सही हैं, उसमें मल्टीप्लाई में गड़बड़ होगी वो चेक कर लेना एक बार है ना। मल्टीप्लाई गड़बड़ होगी तो चेक कर लेना एक बार। ठीक है भाई, तरीके दोनों सही हैं। अब देखिए भाई, अगला क्वेश्चन तो सिंपल है, कर रखा है हमने, कल कई बार किया था ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो हमने कई बार किया कल। ठीक है, 40 छात्रों की औसत उम्र 15 साल थी। एक टीचर आया तो टीचर आने की वजह से हो गए टोटल 41 और 1 साल की वृद्धि हो गई, मतलब कि 41 की बढ़ोतरी हुई होगी। पहले 15 साल थी तो जोड़ दो भाई, 56 साल हमारा राइट आंसर। ठीक है भाई, ये हमारा राइट आंसर है। अगला देखिए भाई, रीता और गीता की जो आयु का जो गुणनफल है ना 240 है। मतलब रीता की मान लो R है और गीता की मान लो G है, तो दोनों का जो गुणनफल है 240 साल है। और रीता की जो आयु का 2 गुना रीता की आयु से 4 वर्ष अधिक है। मतलब की बात ये बोली है, जो गीता है ना उसकी आयु का 2 गुना, तो गीता की आयु का 2 गुना होगा 2G। ठीक है, गीता की आयु का दुगना तो होगा 2G और वो कितना है, वो रीता की आयु से 4 अधिक है, मतलब R प्लस में 4। तो रीता की आयु से 4 अधिक। हमारे पास 2 इक्वेशन है, यहाँ पर और यहाँ पर। सोल्व कर लो भाई, हमारे पास में 2 इक्वेशन है, दोनों को सोल्व कर लो। या तो यहाँ पर किसी की वैल्यू रख दो, या तो G की R की वैल्यू इसमें रख दो, या फिर R की वैल्यू इसमें रख दो। मर्जी आपकी है, जैसे ठीक लगे वैसे कर लो। और ऑप्शन से करना हो तो ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन से करना हो तो ऑप्शन से कर लो भाई। ठीक है, ऑप्शन से देख लेते हैं एक बार। गीता की आयु पता करनी है ना, तो गीता की आयु हमने पहले 12 मान ली, तो हमने यहाँ पे गीता की आयु रख दी 12। तो 12 अगर रखते हैं तो R की वैल्यू आएगी 20। क्या सेटिस्फाई करती है? तो भाई देखो, ये आएगा 12 दूनी 24 और ये 20 प्लस में 4, तो मतलब 12 ही हमारा राइट आंसर है। पहला ही हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, पहला ही हमारा राइट आंसर जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखिए भाई, यहां पर क्या बोला है। देखिए भाई, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार समझ लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास में जो उम्र है ना, उसमें Q जो है वो R से जितना छोटा है उतना ही T से बड़ा है। ये छोड़ो, इस बात को अभी के लिए भूल जाओ, हमें नहीं पता क्या बोला है, चलो इसको भूल जाओ अभी। लेकिन आगे क्या बोला है कि R और T की जो आयु का जो योग है ना वो 50 साल है। तो R और T का जो सम है ना वो 50 साल है। तो हमने अपनी सहूलियत के लिए क्या माना कि भाई एक बार थोड़ा आइडिया लगाने के लिए भाई इसको 25 मान लिया और इसको भी 25 मान लिया। एक बार सिर्फ सोचो आप माइंड में। अब इसने बोला कि भाई देखो, तो बताइए R और Q की आयु में कितना अंतर है। अब देखो, अब हमारे पास में क्या बोला था, Q जो है ना वो R से जितना छोटा है उतना ही T से बड़ा है। कोई बात नहीं भाई। अब मैंने एक बार क्या माना, देखो यहाँ पे मैंने इसको 24 करूँगा तो इसको करना पड़ेगा 26। सुनना मेरी बात को, इसको मैंने 24 किया तो इसको मुझे 26 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला था कि T से छोटा है। देखो यहाँ पे क्या बोला था, उम्र में
क्यू जो है ना वो आर से जितना छोटा है उतना ही टी से बड़ा है, टी से बड़ा है। तो भाई देखो यहाँ पे उल्टा मान लो, एक बार केस उल्टा मान लो भाई, यहाँ पे उल्टा मानो क्योंकि टी बड़ा है ना भाई, टी बड़ा है, इसको 24 मानो और इसको 26 मानो, ठीक है। तो ये टी से जितना बड़ा है मतलब कि टी से 1 साल बड़ा होगा, मान लो कौन है, क्यू। क्यू की उम्र मान लीजिए हमने 25 साल मान ली, क्यू की उम्र हमने 25 साल मान ली, तो टी से ये 1 साल तो बड़ा है और आर से 1 साल छोटा है, ये मतलब 26 साल है तो ये 25 साल है, आर से तो 1 साल छोटा है और जो अपना टी है उससे 1 साल बड़ा है। एक केस तो यहां पे हमारे पास में क्यू की उम्र आ गई 25 साल, लेकिन अगर हम इसको मान ले कितना, इसको मान ले हम कितना भाई, यहां पे मान ले मैंने 20, सुनना मेरी बात को, यहां पे मैंने मान लिया 20, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू मान लो 30 आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आएगी 30। अब हमारे पास में जो क्यू की वैल्यू आएगी, क्यू की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो क्यू की वैल्यू तो हमारे पास 25 रहेगी, क्यू की वैल्यू तो 25 रहेगी। क्यों, क्योंकि भाई तभी पॉसिबल है कि ये 20 मतलब 5 बड़ा रहेगा तो 5 ही छोटा रहेगा, 5 बड़ा रहेगा तो 5 ही छोटा रहेगा। अब एक बात समझ में आई मुझे भाई, क्यू की वैल्यू तो 25 रहेगी फिक्स, क्यू की वैल्यू तो 25 रहेगी फिक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ना आर की वैल्यू बार बार चेंज कर सकते हैं हम अपनी मर्जी से। 26 मानोगे तो आंसर अलग आएगा, 27 भी मान सकते हैं, 28 भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं, 32 भी मान सकते हैं, 35 भी मान सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं ना हम। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है ना वो तो सेम है, लेकिन आर की और टी की वैल्यू जो है वो बदल सकते हैं हम आराम से। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आर और क्यू की आयु में अंतर कितना है, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, आर की वैल्यू तुम कभी कुछ आएगी कभी कुछ आएगी, तो यहाँ पे अंतर जो है ना वो कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। तो जी आंकड़े जो है ना वो अपर्याप्त हैं, जो आंकड़े जो है ना वो अपर्याप्त हैं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है भाई, पॉसिबल ही नहीं है भाई, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, ठीक है, कभी कुछ आएगा और कभी कुछ आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा, ठीक है भाई। तो यहां पे आंकड़े क्या है, अपर्याप्त हैं, समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है 12वां क्वेश्चन जो है ये खुद ट्राई करना भाई, ठीक है, ये खुद ट्राई कर लेना, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया, 13 वाला खुद करोगे आप, 13 भी खुद करोगे, ये भी मैंने करवा दिए हैं, और 14 वाला जो है करवा तो मैंने ये दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा करवा देता हूँ भाई, इसमें आपको दोबारा करवा देता हूँ। देखो भाई 4 वर्ष पहले श्याम की जो आयु है वो राम की आयु का 3/4 है, तो कोई बात नहीं भाई, 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे हमने 4 साल पहले कर दिया, यहाँ पे राम है और यहाँ पे श्याम है, तो राम की जो उम्र है ना, मतलब श्याम की जो उम्र है वो राम की आयु का 3/4 है, मतलब की बात यहाँ पर श्याम की जो आयु है वो राम की आयु की 3/4 है। तो क्या है, श्याम की उम्र कितनी होगी भाई, हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक बात देखो, श्याम की जो आयु राम की आयु का 3/4 है, मतलब राम की आयु बड़ी होगी, राम की आयु बड़ी होगी, तो राम की आयु होगी 4 और श्याम की होगी 3, तभी ये इसकी 3/4 होगी, तभी तो ये 3/4 होगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ये बोला कि अब से 4 वर्ष बाद, तो कोई बात नहीं भाई, 4 वर्ष बाद मतलब वहां पे वर्तमान रहा होगा, बीच में यहाँ पे वर्तमान आया होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 4 वर्ष बाद कितना है, तो ये रेशो हमें दे रखा है कितना, श्याम की जो आयु है वो राम की आयु की 5/6 है, मतलब राम की आयु 6 है तो श्याम की 5 होगी, तो भाई राम की आयु मैंने मान ली 6 और श्याम की आयु मैंने मान ली 5। यहाँ पे डिफरेंस कितना, 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना का, 1 का, तो यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, तो कुछ भी चेंज नहीं करना, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे डिफरेंस है 2 यूनिट का, और लेकिन हमारे पास में 4 साल पहले और 4 साल बाद, मतलब कुल है 8 साल, तो यहाँ पे 2 यूनिट की वैल्यू है 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4। तो पूछा क्या है, देख लेते हैं भाई, पूछा है कि वर्तमान में श्याम की आयु, तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे मैंने 4 से गुणा कर दिया, यहाँ पे मैंने 4 से गुणा कर दिया, तो मेरे पास में जो 4 साल पहले जो श्याम की उम्र थी वो 12 साल और राम की उम्र थी 16 साल। तो वर्तमान में कितना, तो वर्तमान के लिए हम 4 जोड़ेंगे क्योंकि 4 साल पहले की बात है ना ये, तो 12 और 4 16, तो श्याम की जो उम्र थी वो 16 साल थी भाई, श्याम की जो उम्र थी वो 16 साल थी भाई,
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये बताओ। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको 5-6 क्वेश्चन हमने कर लिए ऐसे, ठीक है भाई। अब आसान से क्वेश्चन है वो अब मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। मोनिका मैंने बेसिक से समझाया तो है, बेसिक से मैंने पहले समझाया था सबसे पहले। देखो बेसिक से देखो भाई, बेसिक से मैंने करवा दिया है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको भी करवा देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार दोबारा करवाता हूँ बेसिक से। देखो 4 वर्ष पहले जो श्याम की जो आयु है ना, वो राम की आयु की 3/4 गुना है। तो यहां पर है 4 वर्ष पहले की बात, 4 वर्ष पहले, ठीक है भाई। ये अपना राम है, ये अपना श्याम है। तो इसने बोला है कि भाई राम जो है ना, मतलब कि श्याम की जो आयु है वो राम की आयु की 3/4 है। तो 3/4 का मतलब ये है कि ये तो होगी राम की और ये होगी श्याम की। तो मैंने राम की जगह रख दिया 4 और यहाँ पे श्याम की जगह रख दिया मैंने 3। तो यहाँ पे आ गया 3x और यहाँ पे आ गया 4x। कोई दिक्कत? अब इसने बोला है कि 4 वर्ष बाद, तो यहाँ पे मुझे नहीं पता, वर्तमान था यहाँ पे बीच में, और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद क्या होगी? तो 4 वर्ष बाद में ये बोला है, क्या बोला है कि भाई जो अनुपात जो है ना, वो यहाँ पे देखिए राम और श्याम का जो अनुपात है, तो श्याम की जो आयु है राम की आयु का 5/6 है। तो मतलब 6 अगर राम की है तो श्याम की होगी 5, श्याम की होगी 5। तो श्याम की मैंने यहाँ पर 5 कर दी और राम की मैंने कर दी 6। और वर्तमान देखो, यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर बात करें तो हमने यहाँ पे 8 जोड़ा होगा। क्यों? कि 4 साल पहले की बात ये है और 4 साल बाद ये है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 8 साल का। तो मैंने 8 जोड़ने के बाद में मैं यहाँ पे पहुँचाऊँगा। तो यहाँ पे बेसिक क्या बन जाएगा? बेसिक हमारा बन जाएगा 4x प्लस में 8 बटे में 3x प्लस में 8 बराबर होगा 6/5 के। अब इसको कर लो 16। तो 5 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 20x, 8 पंजे 40, 6 तिये 18x, 8 छिके 48, 2x बराबर 8, x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो x की वैल्यू रख दो भाई 4 कहाँ पे? इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखोगे तो कितना आया होगा? 4 तिये 12 आई होगी अपने श्याम की उम्र। मतलब 12 जो उम्र आई है ना, वो हमारी आई है 4 वर्ष पहले। पूछा क्या था? तो वर्तमान में पूछा था। तो वर्तमान के लिए इसमें 4 जोड़ दो, तो 12 और 4 कितनी? 16। तो 16 हमारा राइट आंसर। बेसिक से कर लोगे तो भी आंसर वही आएगा और शॉर्टकट से करोगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है भाई। अब अगला देखो भाई, 15 क्वेश्चन खुद करोगे, आसान क्वेश्चन है, खुद करना। ये 16 क्वेश्चन है, खुद करोगे, आसान क्वेश्चन है, करवा रखे हैं मैंने। ये मैंने आपको करवा दिए, ये खुद करने आपको। देखो 17वां क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया है ना, उस टाइप से ही है, ठीक है, उस टाइप से ही है। मैं करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए भाई 17वां क्वेश्चन देखो भाई, मिशेल की शादी जो है वो 9 साल पहले हुई थी, कोई बात नहीं, और आज उसकी आयु जो है ना, उस समय की आयु का 1/3 गुना है। अब मेरी बात सुनना, देखो भाई ये है मिशेल, हमारे पास में ये मिशेल दे रखी है, इसकी शादी हुई थी 9 साल पहले। हमें नहीं पता इसकी शादी के टाइम पे उसकी उम्र क्या थी, लेकिन हमने ये मान लिया 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले जो मिशेल थी ना, जब शादी हुई थी, जब उसकी उम्र थी ना वो x साल थी, मान लो हमने मान लिया x साल था। लेकिन आज क्या बोला है? आज जो बोला है ना, ये बोला है कि भाई आज उसकी आयु है ना, उस समय की आयु का 1/3। तो 1/3 का मतलब होता है 4/3। मतलब कि 9 वर्ष पहले ये थी, तो आज कितनी होगी? तो आज जो उम्र है वो है इसकी 4/3x, इतनी है, 4/3x भाई, ठीक है। ये इसने बोल दिया। अब पूछा आगे क्या बोला है? अब आगे बोला है कि अब उसकी पुत्री की आयु जो है ना, उसकी आयु का 1/6 है। अब देखिए भाई, इसकी आयु मतलब आज 4/3 है, तो उसकी बेटी जो है ना, डॉटर, उसकी आयु कितनी होगी? तो इस 4/3x का 1/6 गुना होगी। तो आज इसकी जो बेटी है उसकी उम्र इतनी है, ठीक है भाई। तो यहाँ से दोनों का अगर हम काटे ना, अगर दोनों का अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में जो रेशो आएगा वो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 6:1।
मतलब इसकी अगर 6 है तो इसकी 1 होगी। ठीक है भाई, ये हमारे पास में जो रेशो है ये आज का है। पूछा क्या है, तो 2 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु पूछी है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, एक बात ध्यान से सुनना। हमारे पास में जो एक्स जो था 9 साल पहले ये था, और आज है 4/3x। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए तो हमारे पास में 4/3x माइनस एक्स निकालोगे तो वो क्या इस 9 साल के बराबर नहीं आना चाहिए? तो 9 साल के बराबर अगर आएगा तो x बटे में 3 की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 27। मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास में आ चुकी है 27। ये बात कितनों को समझ में आई और कितनों को नहीं आई? ये बात कितनों को समझ में आई और कितनों को नहीं आई, बताओ एक बार। ये बात कितने को समझ में आई है और कितनों को नहीं आई है, बताओ भाई जल्दी से। x की वैल्यू 27 आ चुकी है हमारी, क्लियर है? बहुत बढ़िया अश्विन, बहुत बढ़िया। तो x की वैल्यू हमारे पास 27 आ गई। डॉक्टर की उम्र निकाल सकते हैं, तो डॉक्टर की जो उम्र होगी 4/3, x की जगह 27 और 1/6। तो यहाँ पे अगर मैं काटूंगा ना, 3 9 जा 27। अब यहाँ से मैं 3 2 जा और 3 3 जा, यहाँ से काटूंगा 2 दूनी 4, मतलब कि जो उम्र है 3 दूनी 6। मतलब कि डॉक्टर की जो उम्र है आज के दिन वो 6 साल थी। आज के दिन 6 साल थी। तो पूछा क्या है, पूछा है कि 2 वर्ष पहले, तो 6 में से 2 कम कर दो आप, तो 4 साल हमारा राइट आंसर। तो 4 साल आएगा हमारा राइट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन भाई। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो दोबारा सुन लो। मिशेल की जो शादी हुई थी 9 साल पहले हुई थी, तो 9 साल पहले हमने उसकी उम्र मान ली x साल, x थी मान लो, और आज उसकी आयु जो है ना वो पहले की इतनी 1 सही 1/3, तो मतलब 4/3x है। तो ये आज है। तो यहाँ पे आज में और 9 साल में जो डिफरेंस है ना वो 9 साल का था, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना 4/3x और माइनस एक्स इतना डिफरेंस है। तो यहाँ पे सोल्व किया हमने इसको, तो x/3 बराबर 9 आया और x बराबर आया 27। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 27। और हमारे पास में ये बोला था कि अब जो है ना, अब उम्र यह थी इसकी मिशेल की, अब उसकी बेटी की उम्र है वो 1/6 गुना है। तो 4/3x का 1/6 गुना उसकी बेटी की उम्र थी भाई। ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने x की जगह 27 टेक दिया भाई। यहाँ पे मैंने सोल्व किया तो मेरे पास में जो बेटी की जो उम्र आई प्रेजेंट में वो आई 6 साल। पूछा था 2 साल पहले, तो 6 में से 2 हमने माइनस कर लिया, तो हमारे पास में आंसर आया 4 साल। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास में आया 4 साल। ठीक है, अगला देखिए भाई, कर लोगे? ये वाला क्वेश्चन खुद करोगे आप, मैंने कई क्वेश्चन करवा दिया ऐसे आपको। 18 वाला आप खुद करोगे, 19 वाला भी खुद करोगे आप। मैंने कई सवाल ऐसे करवा दिए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप खुद करोगे। 18 का भी खुद करोगे, 19 का भी खुद करोगे, 20 सवाल खुद करोगे आप। 20 वाला भी खुद करोगे भाई, सेम टू सेम सवाल हैं जो अभी करवाए हैं ना, सेम टू सेम सवाल हैं भाई। 20 वाला भी खुद करोगे आप। 21 वाला मैं करवा देता हूं भाई। 21 वाला देखो भाई, एक परिवार में एक लड़के की आयु जो है ना उसकी माता की आयु की आधी है। कोई बात नहीं भाई, ये तो है भाई उसकी मदर और ये उसका लड़का है भाई, सन है मतलब। ठीक है भाई, तो जो लड़के की जो उम्र है वो अपनी माता की आधी है, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे मैंने एक तरीके से मान लिया 2x × 1x। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, उसका पिता जो है ना उसकी माता से 10 वर्ष बड़ा है। तो मतलब कि यहाँ पे फादर जो है ना वो उसकी माता से 10 साल बड़ा है, तो 2x से 10 साल बड़ा है। कोई बात नहीं भाई। अब आगे बोला है कि उसका जो भाई है ना उसकी माता से 20 साल छोटा है। तो उसका जो भाई है ना ब्रदर, इसका जो भाई है वो क्या है, उसकी माता से 20 साल छोटा, मतलब 2x - 20 है भाई। इतनी हमें बोल दिया, जबकि उससे बड़ा है 5 साल। मतलब हमें एक बात ये बोल दी कि ये जो है ना डिफरेंस ये 5 साल का है। यहाँ पे डिफरेंस मतलब 5 साल का दे रखा है हमें, 5 साल का मतलब की बात यहाँ पर ये दे रखी है 2x - 20। बड़े वाला भाई का ये होगा माइनस छोटे वाला है x,
इनका जो डिफरेंस है ना भाई, ये तो मैंने बड़े वाला का उम्र ले ली और उसमें से घटा दी छोटे वाले की उम्र, बराबर आनी चाहिए 5 साल के बराबर। तो यहाँ पे मेरे पास में आई x माइनस 20 बराबर 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 x की। तो पूछा क्या है, पूछा है भाई पिताजी की आयु, तो x की उम्र हमारे पास में 25 आ गई, तो 25 दूनी 50 प्लस में 10, तो यहाँ पे 50 प्लस में 10 कितना आ जाएगा 60 साल, 60 ईयर हमारा आंसर आ जाएगा भाई। जो बोला था हमने वही किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, हमारा आंसर जो है ना वो आराम से आ गया भाई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आराम से आपने कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है भाई, हाँ पिंकी राव बहुत सही, बिल्कुल सही आपका। अब ये देखो भाई, रामू की आयु जो है 55 वर्ष है, कोई बात नहीं भाई, रामू की आयु है 55 वर्ष। ठीक है भाई, रामू नहीं राम है, ये राम है, राम की जो आयु है वो 55 वर्ष है, कोई बात नहीं, राम की आयु हमने रख दी 55 वर्ष। श्याम जो है ना राम से 5 साल छोटा है, श्याम जो है वो मतलब 50 साल का होगा, और श्याम जो है ना वो राम से तो 5 साल छोटा है और मोहन से 6 साल बड़ा है, मतलब कि श्याम जो होगा ना इस मोहन से 6 साल बड़ा है, इसका मतलब ये 44 साल का रहा होगा, मोहन जो है वो 44 साल का रहा होगा। आगे बोला है मोहन का छोटा भाई है गोपाल, मोहन का छोटा भाई है गोपाल, जो मोहन से 7 साल छोटा है, गोपाल यहाँ पे रहा होगा, ये इससे 7 साल छोटा है, तो 7 साल छोटा है मतलब 37 साल का रहा होगा, 37 साल का रहा होगा। पूछा क्या है, पूछा है भाई गोपाल और राम की आयु में अंतर, तो 37 में और 55 में अंतर पूछा है, तो भाई 37 में और 55 में अंतर कितने का आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में 55 माइनस 37, तो 18 साल का अंतर आना चाहिए भाई, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा 18 साल। आसान था क्वेश्चन, बहुत आसान था। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई, बिल्कुल सही है वंदना आपका। एक आदमी अपने पत्नी से 3 वर्ष और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे मान लीजिए फादर है, यहाँ पे उसकी मतलब वाइफ मान लो यहाँ पे, और ये इनका बेटा है। अब आदमी अपनी पत्नी से तो 3 वर्ष बड़ा, मतलब ये अगर वाइफ x साल की थी तो ये x प्लस 3 साल का रहा होगा, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, तो पुत्र जो होगा ना मान लीजिए एक बार, तो हम एक तरीके से इसको मान लें कि यहाँ पर पुत्र जो रहा होगा इससे 4 बटे में 4 कर देते हैं ना, बटे में 4 कर देते हैं, मतलब कि मतलब चौथा हिस्सा रहा होगा। ठीक है, ये बात बोल रहा है उसने। अब देखो इसको और भी आसान करते हैं, इसको x में मत मानो, क्योंकि अगली लाइन में बहुत कुछ साफ बोल दिया। अगली लाइन में ये बोला है, देखो भाई सुनना मेरी बात को, अगली लाइन बहुत खास दे दी, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी सुनना। अगली लाइन में बोला है यदि पुत्र जो है 3 वर्ष बाद 15 साल का हो जाएगा, तो ये तो वर्तमान था ना, ये वर्तमान था, तो हमें क्या बोला था कि पुत्र जो है 3 वर्ष बाद 15 साल का हो जाएगा, तो आज कितना होगा, तो आज वो 12 साल का रहा होगा, तो मतलब बेटे की उम्र 12 साल है, आज के दिन बेटे की उम्र 12 साल है, 3 साल बाद 15 साल का होगा ना वो, तो आज कितना है 12 साल का। अब क्या बोला है भाई, ये इसका है ना 4 गुना था, मतलब कि ये जो है ना ये पिताजी जो है ना ये 12 गुना है इसके, सॉरी 4 गुना, तो 4 गुना है, मतलब कि x प्लस 3 जो है ना वो इस 12 का 4 गुना है, मतलब 48 है, तो 12 चौके 48, तो यहाँ पे 48 कर दिया मैंने, और x की वैल्यू आ गई 45। हमसे पूछा क्या है देख लेते हैं भाई, पूछा है भाई पत्नी की उम्र, तो पत्नी क्या थी x ही तो थी, तो x की वैल्यू तो 45 आ गई, तो 45 हमारा राइट आंसर। पिंकी राव बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है भाई, तो ये हमारा आ जाएगा हमारा 45। SDO अजीत भाई साहब राम राम। ठीक है भाई, अगला देखिए भाई 24 वाला कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन हमने कई कर लिए, 24 वाला खुद करोगे आप। 25 वाला देख लो भाई, 25 वाला मैं करवा देता हूं आपको। 25 वाले में क्या बोला है, राधा की जो उम्र है ना, राधा की जो उम्र है वर्तमान की, वो उसके पिता की आयु की 1/4 है, मतलब कि अगर यहाँ पे फादर की उम्र और राधा की उम्र का रेशो देखा जाए तो ये अगर 4 है तो ये होगा 1, ये बात बोलिए, मतलब ये 4x है तो ये है x,
राधा जो है ना वो अपने पिताजी की चौथा हिस्सा है, ये मान लो आप। अगली लाइन में क्या बोला है, 6 वर्ष बाद उसके पिता की जो आयु है वो कपिल की आयु की 2 गुना हो गई। तो भाई 6 साल बाद में जो पिता की, मतलब ये वर्तमान था, ये प्रेजेंट है हमारा, तो वर्तमान ये था। 6 साल बाद, 6 साल बाद जो पिता की जो आयु रही होगी वो 4x प्लस में 6 रही होगी, 4x प्लस में 6 रही होगी, मान लो 6 साल बाद में पिता की आयु। उसने बोला कि ये कपिल की आयु की 2 गुना है। तो भाई कपिल की आयु क्या रही होगी, तो यहाँ से अगर देखा जाए ना तो कपिल जो है, मान लिया यहाँ मान लिया मैंने, तो कपिल इसका आधा रहा होगा, तो आधा का मतलब यहाँ पे 2x प्लस 3 रहा होगा कपिल, कपिल यहाँ पे आधा रहा होगा। अब क्या बोला है कि देखिए भाई कपिल की आयु का 2 गुना है, इतना हो गया। यदि 8 वर्ष पहले, यदि 8 वर्ष पहले कपिल का 5वां जन्मदिन था, सुनना मेरी बात को, 8 साल पहले कपिल का 5वां जन्मदिन था, तो आज कितने साल का है वो, तो भाई 8 साल तो ये होगी भाई, और 5वां जन्मदिन उसने मना लिया था 8 साल पहले, तो आज के दिन वो 13 साल का है। आज के दिन वो 13 साल का हुआ या नहीं हुआ, तो आज के दिन है वो 13 साल का। मतलब की बात यहाँ पर हमारे पास में 2x प्लस में 3 की वैल्यू दे रखी है 13 साल, तो यहाँ पे आ जाएगी 2x की वैल्यू 10 साल, तो x की वैल्यू आएगी 5 साल। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 5। पूछा क्या था, पूछा है हमें राधा की वर्तमान आयु, तो हमारे पास में राधा की वर्तमान आयु पूछी ना, तो वर्तमान भाई 5 आएगा, तो x की वैल्यू है 5। ठीक है भाई, तो हमारे पास में 5, तो नन ऑफ देज इसका आंसर आएगा भाई, नन ऑफ देज, इसमें से कोई नहीं भाई। ठीक है, समझ में आया नहीं आया बताओ। ठीक है भाई, समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताओ कमेंट करके, समझ में आया या नहीं आया। क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया था, इसमें बहुत सारे पेयर बनेंगे तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये वही क्वेश्चन है जो अभी अभी करवाया था ना, इसमें बहुत सारे पेयर बन जाएंगे, इसमें बहुत सारे पेयर बनेंगे। विकास की उम्र आप कभी कुछ रखोगे कभी कुछ रखोगे, तो यहाँ पे पेयर बहुत बनेंगे, तो यहाँ पर हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसको दोबारा ट्राई कर लेना आप। ठीक है, मैंने करवा दिया, वैसे समझा दिया था आपको, लेकिन दोबारा अगर करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका आंसर आएगा, काफ़ी पेयर बन जाएंगे। ठीक है भाई, अगला देखिए भाई 27, अगला देखिए 27। पिता की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 30 वर्ष अधिक है। कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे फादर दे रखा है, यहाँ पे सन दे रखा है, सन की उम्र हमने x मान ली, तो पिता की उम्र होगी x प्लस में 30। अब इसने बोला कि 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो कितनी होगी, तो देखिए भाई 10 वर्ष बाद की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे x प्लस में 40 और यहाँ पे होगा x प्लस में 10। तो यहाँ पे बोला कि उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है, तो यहाँ पे हमें रेशो दे रखा है 3:1। तो यहाँ पे हमें सब कुछ दे रखा है, सोल्व कर लेंगे। x प्लस में 40 बटे में x प्लस में 10 बराबर 3/1। सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पे सोल्व कर लो भाई, तो यहाँ पे x प्लस में 40 बराबर 3x प्लस में 30। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा कितना भाई, यहाँ पे 10 बराबर 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो x की वैल्यू हमारे पास में 5 आ गई। तो हमें पूछा क्या था, पुत्र की वर्तमान आयु, तो भाई देखिए वर्तमान आयु तो पुत्र की ये है, तो x पूछा तो x की वैल्यू तो 5 साल दे रखी है, तो 5 साल हमारा राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये है हमारा 27। मोनिका बिल्कुल सही आपका। अगला देखिए भाई, यहाँ पे हमारे पास में 28 देख लो भाई, ये क्वेश्चन देखो भाई, हमें क्या बोला है, रमेश और महेश, पिंकी आपका भी सही है, रमेश और महेश की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:11 है। तो भाई आराम से कर लो इसको, तो बेसिक क्वेश्चन है, रमेश है और महेश है, इसकी अनुपात 3:11, तो 3x मान लिया, इसको मैंने 11x मान लिया। अगले केस में बोला कि जो महेश है ना वो सुरेश से 12 छोटा है, तो रमेश जो है ना वो सुरेश से 12 वर्ष छोटा है, तो मतलब की बात यहाँ पर सुरेश जो होगा ना वो रमेश से 12 वर्ष बड़ा होगा। तो रमेश अगर 3x है तो ये 12 साल जोड़ दो इसमें,
इतनी बात समझ में आई? अरे महेश था ना, गलत बोल दिया भाई, ये उल्टा कर दिया, उल्टा। इसने महेश बोला ना, हमने रमेश ले लिया। हमने महेश, इसने बोला महेश, हमने ले लिया रमेश। महेश जो है ना वो सुरेश से 12 साल छोटा है, तो इसका मतलब ये होगा सुरेश जो होगा वो इस महेश से 12 साल बड़ा होगा। तो सुरेश जो है ना वो महेश से 12 साल बड़ा होगा। पहली बात तो ये। अब इसने ये बोला है कि 7 वर्ष बाद सुरेश की आयु हो जाएगी 85 साल। तो भाई 7 साल बाद में अगर 85 होगी तो आज के दिन कितनी होगी? तो आज के दिन उसकी 78 साल रही होगी। अरे 7 साल बाद में उसकी 85 साल, आज उसकी 78 साल रही होगी। मतलब 11x प्लस में 12 की वैल्यू 78 दे रखी है हमें, यही तो दे रखा है। अब करते हैं इसको सोल्व। तो 11x बराबर आएगा 66, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। इतना हमें बोला है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये आ गई भाई रमेश की 18, 11 6 66 और ये आ गई 78। हमारे पास इतना हमने कर लिया। अब आगे क्या बोला है, यदि रमेश के पिता जो है ना वो रमेश से 25 साल बड़े हैं, तो भाई पिता जो होंगे ना वो इससे रमेश से 25 साल बड़े हैं, तो जोड़ दो। तो इनके फादर जो होंगे ना, रमेश का जो फादर रहा होगा वो 25 प्लस में 18 मतलब 43 साल का रहा होगा। 43 साल का रहा होगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में? तो भाई पिता की पूछी उम्र 43 साल, हमारे पास में आ चुकी है 43 साल। तो राइट आंसर आएगा 43 ईयर। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था ये। अगला देख लो भाई, 2 सवाल बचे हैं लास्ट। ठीक है, 2 सवाल बचे हैं लास्ट बिल्कुल। ये वाला जो है ना, ये जो 30 वाला सवाल, ये तो आप खुद करोगे, ये तो मैंने करवा रखे हैं आपको ऑलरेडी। ठीक है, नहीं नहीं ये अलग है, अलग है, ये करवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं 29 का और 30 का दोनों करवा देता हूँ, फिर क्लास को ख़त्म कर देंगे। ठीक है भाई, लास्ट 2 सवाल बचते हैं, कर लो भाई। रमन की जो वर्तमान आयु है उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी। ठीक है भाई, कर लेते हैं भाई। रमन है यहाँ पे और उसकी डॉटर है। रमन की जो वर्तमान आयु है उसकी पुत्री की 3 गुना है, तो मतलब 3x ये होगी, तो ये x होगी। ठीक है भाई, इतना इसने बोला है। तो रमन की जो वर्तमान आयु है उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी और उसकी माता की आयु की 9/13 है। मतलब की बात यह है कि माता की आयु, मतलब यहाँ पे मदर की आयु अगर 13 रही होगी, अगर 13 रही होगी तो रमन की जो आयु है ना वो 9 है भाई। तो एक तरीके से मान लो 13x मान लो या फिर 9x मान लो। तो यहाँ पे देखो 3x था मान ली, यहाँ पे 9x है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा ना, ये हमने सीखा, ये बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि भाई रमन का जो है ना वो 9x मान लो, डॉक्टर की 3x मान लो और मदर की मान लो 13x। ये है हमारे पास में एग्जैक्ट डाटा। पूछा क्या है, यदि तीनों की वर्तमान आयु का योग 125 साल है तो इनको जोड़ो भाई, कितना आएगा? तो यहाँ पे आएगा 13 और 9 और 3 25, तो 25x की वैल्यू है 125। मतलब कि इस x की जगह आएगा 5, x की जगह आएगा 5। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास में कितना गया? 25x की वैल्यू कितनी है? 125। तो मतलब कि 5 से गुणा करना पड़ा होगा, तो इस x की वैल्यू आ गई 25। पूछा क्या है? तो भाई हमसे पूछा है रमन की पुत्री और उसकी माता की वर्तमान आयु में अंतर। तो भाई इसकी पुत्री की उम्र ये है और माता की ये है, अंतर कितना है? तो अंतर है 10x का, और x की वैल्यू आई 5। तो 10x की वैल्यू कितनी आएगी? 10 गुणा में 5, तो हमारे पास में आएगा 50 आंसर। तो हमारे 50 साल। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। समझ में आया या नहीं आया? अच्छा ये बताओ, रीजनिंग की क्लास लेनी है नहीं लेनी? अभी मैथमेटिक्स की क्लास के बाद में रीजनिंग की क्लास करनी है या नहीं करनी? जल्दी से बताओ भाई, रीजनिंग की क्लास लेनी है या नहीं लेनी? मैथ्स की क्लास के बाद में रीजनिंग की क्लास लेनी है या नहीं लेनी है? कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ भाई, क्या करना है? ठीक है भाई, लास्ट देखो भाई, ये और देख लो बस लास्ट सवाल। तब तक मुझे ये बताओ कि रीजनिंग की क्लास लेनी है या नहीं लेनी अभी, जस्ट मैथ्स की क्लास के बाद। तो देखो भाई, एक क्वेश्चन जो बोला है, ये बोला है एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:2 है।
तो वर्तमान में जो फादर है और सन जो है उनकी जो अनुपात है वो 5:2 है। 4 वर्ष बाद, तो उसके 4 वर्ष बाद क्या हुआ उसके, देखिए भाई सुनना मेरी बात को, यहाँ पे मैंने 5x मान लिया, यहाँ पे 2x मान लिया, ये वर्तमान था, ये है हमारा वर्तमान। 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद क्या होगा, तो देख लेते भाई। इसका होगा 2x + 4 मुझे पता है, इसका हो जाएगा 5x + 4 ये भी पता है। लेकिन एक बात है इसको अलग बोली है, क्या बोली है कि भाई 4 वर्ष बाद में पुत्र और उसकी माँ की जो आयु है ना उसका अनुपात 1:2 है। तो यहाँ पे अगर माता आ जाए ना, यहाँ पे हमने माता भी ले लिया, तो माता इससे डबल है, मतलब इस बेटे से डबल होगी। तो डबल है तो मतलब यहाँ पे होगा 4x + 8। इतनी सी बात अलग थी भाई। अब क्या बोला है, तो भाई बताओ पिता और माता की जो वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो क्या है। तो पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो भाई देखो पिता यहाँ पर ये है, माता यहाँ पे ये है, क्या हमें x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, x की वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो कुछ आएगा, 2 रखोगे कुछ आएगा, 20 रखोगे कुछ आएगा, 50 रखोगे कुछ और आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यू नहीं है, तो हम निर्धारित नहीं कर सकते, हम सोल्व ही नहीं कर सकते इसको। अगर ये दे रखा होता ना मैं कि भाई बेटे की उम्र इतनी है, या फिर ये होता कि भाई पिताजी की उम्र इतनी है, कुछ भी अगर दिया हुआ होता तो हम निकाल लेते, लेकिन अब नहीं निकाल सकते, हमारे पास में कुछ नहीं दे रखा। ठीक है भाई, तो आज हमारे एज के क्वेश्चन सारे खत्म हो चुके हैं। अब मुझे ये बताओ कि जस्ट इसके बाद में रीजनिंग की क्लास लेनी है या नहीं लेनी। अगर रीजनिंग की क्लास लेनी है तो 9 बजे क्लास लगेगी, बताओ जल्दी कमेंट बताओ भाई। अगर रीजनिंग की क्लास लेनी है तो 9 PM पर क्लास लग जाएगी, और ये कहते हो कि सर नहीं लेनी तो कोई बात नहीं भाई। पहले तो ये बताओ भाई, जल्दी से बताओ कमेंट में। हमारा एज जो चैप्टर है वो खत्म हो गया आज, इतना ही था ये। अच्छा पिंकी राव का तो नेट खत्म होने वाला है भाई। और भाई कोई जल्दी बताओ। चलो मैं एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर देता हूँ ना, व्हाट्सएप पे जितने भी अपने स्टूडेंट हैं उनसे पूछ लेते हैं, अगर बच्चे कितने अगर हाँ भरते हैं, कितने नो मतलब नो करते हैं, उस हिसाब से चेक करेंगे। ठीक है चलो इस क्लास को बंद करते हैं। अभी अगर मिलेंगे तो मैं एक बार क्लास में एक बार व्हाट्सएप पे बोल देता हूँ कौन कौन का किस किस का रिप्लाई आता है, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। ठीक है, और टाइमिंग चेंज करेंगे कल से टाइमिंग चेंज करेंगे भाई। ठीक है, कल से हमारा टाइमिंग ये रहेगा, मैथ्स का मतलब रीजनिंग का पहले लगेगी रीजनिंग की क्लास 7 PM से। ठीक है 7 PM से हमारी रीजनिंग की क्लास लगेगी, और मैथ्स की जो क्लास है वो हमारी लगेगी 8 PM से, या फिर 8:15 PM मान लो, देख लेंगे जो भी होगा। लेकिन अभी देखो, अभी मैं तुमसे बात कर लूँगा एक बार व्हाट्सएप पे, किस किस को इस टाइम टेबल में कोई दिक्कत आएगी तो देखते हैं भाई, कुछ अलग कर लेंगे। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, कौन कौन सूटेबल है इस टाइम टेबल में, तो उस हिसाब से चेक कर लेंगे। ठीक है चलो मैं मिलता हूँ अभी, बाय, टेक केयर।